150 में से सोचिएगा कि 150 में से हमें केवल और केवल जर्नल की अगर बात करें तो 90 ही क्वेश्चन बनाने हैं, बाकी हमें 60 क्वेश्चन तो छोड़ना ही है। 150 में से 90 ही क्वेश्चन तो बनाने हैं, बाकी 60 क्वेश्चन छोड़ने हैं। अब अगर 90 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमने कई बार आपको बताया है कि जो बेसिक सब्जेक्ट हैं वहां से 120 सवाल आते हैं। हमने इतिहास, भूगोल इन सब की चर्चा की थी और बताया था आपको कि 120 सवाल आते हैं। यह हमने कई बार बताया। अगर आप इतने ही पोर्शन को सही से कवर कर लेते हैं तो ये 90 क्वेश्चन बड़े आराम से बना लेंगे। अब आप कहेंगे कि अगर नहीं बन रहा है तो, क्योंकि 90 तो पहली बार में तो कोई नहीं बना पाएगा। अब पेपर परीक्षा हॉल में पहुंचे हैं। अब परीक्षा हॉल में अगर आप जर्नल हैं और जर्नल की कैटेगरी में अगर आप 60 क्वेश्चन बनाते हैं, 60 क्वेश्चन पे पहली बार में आपका मामला रुक रहा है, तो मान के चलिए आप पीटी क्वालिफाई नहीं हो पाए, बिल्कुल नहीं। फिर तो आप, हाँ महिलाएं हैं तब तो एक बार 60 पे तब तो नहीं हो पाएगा, ना महिलाओं का, ना जर्नल, ना ओबीसी, ना ईडब्ल्यूएस, ना वोमेन। अगर आप पहली बार में, यानी कि पहली बार आपने अटेम्प्ट किया और आपने 60 क्वेश्चन एक पहली बार में बना लिए, तो बिल्कुल नहीं, फिर तो आप परीक्षा के लिए बाहर हैं। मैं एससी और एसटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये 4 लोगों की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर आपने पहली बार का मतलब यह है कि पेपर आपने पढ़ा 150 में से आपने 70 प्लस क्वेश्चन बना लिए, यानी कि 75 क्वेश्चन अगर बना लिए, 75 क्वेश्चन बना लिए आपने पहली बार में, जिसमें 150 में से, यानी कि 150 में से 15 का मामला आपने गेन कर लिया, तो आप पीटी क्वालिफाई हो पहली बार में। 150 में से केवल आपको 50% क्वेश्चन पहली बार में अचीव करना है। फिर इसके बाद में से, अब भाई 150 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब बचा कितना मामला है, अब आपके पास में 75 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब इस 75 में मात्र आपको हम बता दें, जब आपको लग रहा है कि 75 क्वेश्चन हमने बनाए हैं, 75 क्वेश्चन हमने बनाए हैं, तो 75 एकदम एक्यूरेट करेक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2-4 क्वेश्चन तो आपसे गलत हो जाएंगे। मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपसे गलत हो गए, फिर भी आपके पास में 72 क्वेश्चन सही है, 72 क्वेश्चन सही है 3 करेक्ट गलत होने के बाद में, यानी कि अगर हम माइनस मार्किंग के थ्रू देख लें तो आपके पास में 71 क्वेश्चन सही है एकदम। लेकिन पीटी क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए 90 नंबर, और हमें कितना अब लाना है, अब 20 क्वेश्चन और लाने हैं, 20 क्वेश्चन हमको और लाने हैं, सही करने हैं। किसमें से, इस 75 में से। इससे 75 में क्या आपको 75 ही आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, ठीक। अब यहां पर जब आपकी बिल्कुल नॉर्मल तैयारी है तब की बात कर रही है, अगर आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं तब तो ये 75 की जगह पे आप 80-85 पहुंच जाएंगे, ये बात मैं गारंटी से कह रहा हूं, तब तो आप 80 से 85 पार हो जाएंगे, ठीक। अब क्या 75, अब 20 क्वेश्चन लाने के लिए क्या हम 75 क्वेश्चन का रिस्क लें? बिल्कुल नहीं। अगर हम 75 का रिस्क लेंगे, अब पता लगे 50 इसमें से गलत निकल गई, 25 ही सही हुए, तो बाकी यहां से भी पोर्शन ले जाएगा, ले डूबेगा, ठीक है। तो ये तो रिस्क हम ले ही नहीं सकते हैं। अब हमें 20 क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 20 क्वेश्चन बनाने के परिप्रेक्ष्य में यहां पर 2-3 बातों को समझिए।
अब 20 क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन मेरे पास में है 75, ठीक, और मात्र हमें 20 क्वेश्चन चाहिए। 75 क्वेश्चन में से हमें 20 क्वेश्चन चाहिए। अभी तक तो हमने जितना क्वेश्चन बनाया वो एक्यूरेट जो हमको पता था उसी पे हमने बात की, जिसमें हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं था, उसमें हमने क्वेश्चन खपा दिया 75, और 75 में से हमको नंबर के कितना क्वेश्चन सही हुआ तो 71, ठीक। अब मेरे पास में 20 क्वेश्चन और हमें लाना है। अब 20 क्वेश्चन लाने के परिप्रेक्ष्य में क्या तभी हम सेफ जोन में होंगे, अन्यथा बिल्कुल हम सेफ जोन में नहीं होंगे, ठीक है, अन्यथा बिल्कुल सेफ जोन में नहीं होंगे। क्या अब हम 75 के लिए क्या करें? क्या हम यहां पर 120 क्वेश्चन का अटेम्प्ट का रिस्क लें, या 130 क्वेश्चन के अटेम्प्ट का रिस्क लें, या 140 क्वेश्चन करें, या 150 क्वेश्चन करें, या 90 क्वेश्चन करें, कितना करें? कई प्रकार के सवाल हैं, क्योंकि इतना 71 क्वेश्चन सही करने के बाद भी छात्र अपना पीटी में सही तरीके से पीटी पास होते हुए भी बाहर आ जाता है। क्यों? उसकी गलतियों की वजह से, उसकी गलतियों की वजह से, ठीक। अब क्या हुआ कि भाई 20 ही क्वेश्चन लेना है। अब 20 में से आपने देखा होगा कि कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको डाउट हो रहा है, 15। इस 75 में 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको डाउट हो रहा हो कि इसका ये भी सही होगा, इसका ये भी सही, ठीक। 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक, और जिनमें मैं आपको विश्वास दिला दूं, अगर आपने आराम से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, ठीक, अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छी तरीके से प्रश्नों को 15 प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, अपने दिमाग से समझा, तो 10 क्वेश्चन आप बड़े आराम से सही कर लेंगे। 10 क्वेश्चन बड़े आराम से सही कर लेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक। 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो यानी कि 8 ही नंबर हमको और मिले, 8 ही नंबर और मिले। और क्वेश्चन की संख्या कितनी पहुंच गई है? 75, ये 15, ये 90 पहुंच गई। 90 पे हम कहां पहुंचे हैं? तो हम कह सकते हैं 80 पर, 80 क्वेश्चन पे हम पहुंच पाए हैं। अब मेरे सामने 10 क्वेश्चन का और मामला है। अब 10 क्वेश्चन का और मामला है। अब ये 10 क्वेश्चन को हम कहां से निकालें? हमने अटेम्प्ट तो कर डाले हैं 90। अब हम इस 10 क्वेश्चन के लिए क्या करें? तो मैं आपको बताऊं कि इस 10 प्रश्नों को अगर आप सही से, अब आपके पास में क्वेश्चन कितने बचे? 90 खत्म हो गए तो आपके पास में बचे 60 क्वेश्चन। अगर आप 60 प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आप लगभग में ये मान के चलिएगा कि 20 प्रश्नों में यानी कि 2-4 प्रश्न तो आपको देखते ही बन जाएंगे, 2-4-5 प्रश्न आपको बन जाएंगे। अगर आपने सही से पढ़ा तो 5 प्रश्न आपसे बन जाएंगे। अब जैसे आपने 5 प्रश्न आपने बना लिए तो आपका मामला पहुंचा 85, 85 पे आप पहुंच गए हैं। अटेम्प्ट आपका खत्म हो चुका है कितना? 95, 95 हो चुका है। अब आपके पास में यहां कितना अटेम्प्ट बचा? 55। ये कब हम बता रही हैं? जब आपको 75 क्वेश्चन बना पा रही हैं तब की बात कर रही है, ठीक है। हर एक पोर्शन पे अलग अलग हो जाता है। जब 85 आप बनाएंगे तब चीजें अलग होंगी, ठीक है। 90 आप बना रही हैं तो आप छोड़ दीजिएगा पेन, वहां जबरदस्ती मत उड़ेलने लगिएगा, ठीक है। वहां पर अभी हम बात करेंगे, अभी हम 75 की बात कर रहे हैं कि जब 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अब आपके पास में बचे 55 और यहां पहुंचा आपका मामला 85। अब 85 में क्या है कि आप बाउंड्री पे खड़े हुए हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमने आपको क्या बताया कि अगर हम 90 क्वेश्चन बना सही होते हैं हमारे तो हम एकदम सेफ जोन में होंगे,
सेफ जोन में होंगे, कोई किसी प्रकार का रोक टोक वाली स्थिति नहीं होगी। ठीक, 85 क्वेश्चन हमारे एक्यूरेट सही हैं, वो अटेम्प्ट हमने 95 कर चुके हैं, 95 कर चुके हैं। 10 गलत हुए तो वो हमने कट भी कर दिया आपको। 10 क्वेश्चन का पहले ही हम माइनस मार्किंग करके चले आए, तो मेरे पास में 85 बचे। अब मेरे पास में क्वेश्चन की संख्या है 15। अब जब हमने इसी दौरान, जब हमने यहाँ 5 कर रहे थे, तो इसी दौरान हम और पढ़ रहे थे, तो हमको कुछ क्वेश्चनों में डाउट मिल रहा था। ऐसे प्रश्न थे लगभग में 7 या 8 सवाल थे। यहां हमने रिस्क लिया, पता लगे कि हमने 3 सवाल सही हुए, 5 सवाल गलत हो गए। 8 सवाल थे, इसमें से हमको प्रश्न मिला एक मात्र, यानी कि 86 पे हमारी गाड़ी अटक गई। 86 मात्र सही हुए, और क्वेश्चन की हम अगर 8 की बात करें तो 8 इसमें से माइनस कर दीजिए। 8 माइनस करे तो यहां मेरे पास में कितना बचा, तो आप कहेंगे 42 बचा। हाँ, 47। ठीक, मेरे पास में बचा 47 क्वेश्चन। ठीक, अब यानी कि हम कह सकते हैं कि 103 अटेम्प्ट हम खा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। ठीक, अब हमको किसी तरीके से बढ़ने की क्षमता नहीं है अब हमारे ऊपर, कि अब हमने रो धो के जो कुछ था वो हमने खींचतान के लगा लिया, और हमारा पहुंच पाया मामला 86 पर, और 47 क्वेश्चन अभी मेरे पास में बच गए। ठीक, और अगर लड़कियां तो इसी मामले को ब्रेक कर दें। लड़कियां उनको खासकर बता रही हैं, जो महिलाएं हैं वो तो यहीं पर ब्रेक कर दें, वो ना आगे बढ़े, वो तो इस मामले पर ब्रेक कर दें। और जो लड़के ईडब्ल्यूएस में हैं और जर्नल हैं और जो ओबीसी हैं, उनको तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, अभी 4-5 नंबर का लेना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। अब क्या करें यहां पर, अब जब 47 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आप देखिएगा कि अब खींचतान के आप पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको डाउट नहीं मिल रहा है, तो कुछ अपने दिमाग से खेलिएगा, और ज्यादा मत खेलिएगा। 7 या 8 ही सवाल का रिस्क लीजिएगा, इससे ज्यादा बिल्कुल मत लेना। 7-8 का सवाल का रिस्क लिया, अगर 7-8 सवाल का रिस्क लिया, अगर इसमें से मान लीजिए 3 भी सवाल आपको सही मिल गए, तो आप पहुंच जाएंगे 89, और अगर मान लीजिए 8 सवाल गलत हो गए, तो आपका कट ऑफ आ जाएगा 84। ठीक, वो आपके ऊपर है। अब यहां पर बाउंड्री, यहां पर इतना ही रिस्क लीजिएगा, बाकी रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 75 क्वेश्चन आप सही करते हैं, तो मात्र 110 अटेम्प्ट ही करिएगा, और वो कैसे करेंगे वो हमने आपको बता दिया। इससे ज्यादा जर्नल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले बिल्कुल ना जाएं अंदर। और महिलाओं के लिए अगर 75 करती हैं तो बड़े आराम से 86 पे पहुंच जाती हैं, तो छोड़ दें। ठीक, एक कड़ा संघर्ष के बाद में हमने आपको बताया कि हाँ इतना कर सकते। हाँ, अगर किसी कारणवश आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ पेपर है हमारा, एकदम बहुत ज्यादा हमने 75 क्वेश्चन बड़े रो धो के बना पाए, तो मैं आपको बता दूं कि आप 85 पे आते हैं तब भी आप रोक दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिए, रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, रिस्क नहीं लेना है। 100 से 110 के बीच में ही आप प्रश्नों को करिएगा, इससे ज्यादा अटेम्प्ट बिल्कुल मत करिएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जर्नल के लिए हम बता रहे हैं बार बार। ठीक, इससे ज्यादा अटेम्प्ट के परिप्रेक्ष्य में आप बिल्कुल मत पढ़िएगा, आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है,
लेकिन आपने रिस्क लिया, आपने 110 के ऊपर बढ़े, आप पीटी फेल हुए, ये मान के चलिएगा। 110 के ऊपर आप बढ़ रही हैं, 75 क्वेश्चन पे बात कर रही हैं, 75 क्वेश्चन के बाद अगर आप पहली बार में 75 कर पा रही हैं, तब आप 110 के ऊपर बढ़ रही हैं, तो आप पीटी फेल कर जाएंगे। अब वहीं हम दूसरी कंडीशन आपके सामने रख रही हैं, 60 वाले, 60 और 65, 70 तक के लिए मैं आपको बता दूं, आप परीक्षा से बाहर हैं, आप बिल्कुल भी तैयारी आपकी नहीं है। ठीक, अगर 70 प्लस हैं तब तो आप पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे, और 70 प्लस नहीं है तो मैं आपको सच बता दूं कि आप पीटी से बाहर हैं, फिर आपके लिए कोई उपाय नहीं है। हाँ, और अगर SC ST हैं तब तो ये मान के चलिएगा, पहली बार में अगर आप 70 कर रही हैं, आप सेफ जोन में हैं, दोबारा आपने खींच तान के किया, आपका पीटी हो जाएगा। आप SC ST के लिए हम आपको बता दें कि अगर 70 है और नेक खींचतान के किया, 80 पे अपनी गाड़ी को रोक दीजिएगा। और उनके लिए भी बता दूं, SC ST मात्र 90 अटेम्प्ट से ज्यादा ना करें, 90 अटेम्प्ट से बिल्कुल भी ज्यादा ना करें SC ST। ठीक, इससे ज्यादा ना बढ़े, जबरदस्ती आप बिल्कुल मत करें कि 100 कर लें, 150 कर लें, 110 कर लें, 120, बिल्कुल नहीं। उतना ही करना है जितनी अटेम्प्ट को आप ज्यादा करेंगे, आपके गलत ज्यादा होंगे, आपके गलत ज्यादा होंगे, सही में से कटेंगे। आप हो सकता है 1 नंबर से रुक जाएं, 2 नंबर से रुक जाएं, 4 नंबर से रुक जाएं, 5 नंबर से रुक जाएं, यही होता है। तैयारी आपकी बेहतर थी, लेकिन आपकी गलतियों की वजह से आपका पीटी रुक गया। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अगर मैं बात करूं, आप पहली बार में गए, 80 क्वेश्चन आपने सही किए, 80 क्वेश्चन पहली बार में आप परीक्षा हॉल में पहुंची, 80 क्वेश्चन को सही किया, इसमें से आपके 5 क्वेश्चन गलत, 5 तो ये चले गए। ठीक, 5 ये चले गए, अरे सॉरी, 80 क्वेश्चन आपने किया और मान लीजिएगा आपका 5 तो गलत हो गई, 5 आपका ये गया, और प्लस आपका कितना 75 आ गया, 75 और 2 और चला गया, 73 पे आपका मामला रुक गया। ठीक, 73 पे मामला रुक गया। ठीक, क्वेश्चन कितना हो गया, 80 बर्बाद। अब आपके पास में अटेम्प्ट कितने बचे हैं, तो आप कहेंगे 150, 150 में से 80 आपने बर्बाद कर दिया, 70 बचा हुआ है मात्र। अब 70 में आप अच्छे से पढ़ेंगे, 70 में से अब कितना लाना है आपको, 90 लाना है, और आपको 17 की जरूरत। देखिएगा, बहुत ज्यादा आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हम यहाँ पर गेन कर लेंगे, 80 करेंगे तो हमारा यहाँ पर, तब भी 73 ही आएगा, 1-2 ही प्रश्नों का अंतर पड़ रहा है। ठीक है, 1-2 ही प्रश्नों का अंतर पड़ रहा है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, 3 से लेके 5 तक ही कट ऑफ ऊपर नीचे जा रही है, इससे ज्यादा नहीं जा रही है। ठीक है, अब आपको प्रश्न कितने लाने सही करने हैं, 17। अगर आपने सही से तैयारी है, सही से तैयारी है, तो इस 70 को अगर आप पढ़ेंगे तो 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप बड़े आराम से बना लें। अब किए कितने आपने, 15, 15 में से 2 और चले गए, 8 आ गई। अब 8 जब चले आई तो आपको लाने हैं 9, यहां पर कितना हो गया जाके, आप कहेंगे 81 क्वेश्चन मेरा सही हो गया। ठीक, 81 क्वेश्चन सही हो गया। अब जैसे SC है, SC ST है, वो तो यहीं पर रुक जाएगा 73 ही पे। ठीक है, 73, 74 या 75 पे लाके रुक जाएगा। अब यहां पर 81 क्वेश्चन आपने सही कर लिया, अटेम्प्ट कितना गया, तो आप कह सकते हैं कि भाई अब मेरे पास में अटेम्प्ट बचा हुआ है मात्र 55 अटेम्प्ट बचा हुआ है। अगर आपने ठीक ठाक से इन 55 को पढ़ा, ठीक ठाक से एक बार और पढ़ा,
तो मैं आपको कह रहा हूं कि 10 में से आपको लगभग में 6 या 7 प्रश्न और मिल गए। 10 में से अगर आपको 7 प्रश्न में मिल गई तो कितना आ गया आपका 88, 10, ठीक। और 3 कोई प्रश्न गलत हो गए तो आपका बचा 87, ठीक। यहां पर आप अपने आप को मामला रोक दीजिएगा और 10 प्रश्न यानी कि 45, फिर भी आपको 100 से 105 से 110 के बीच में आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा जब आप 80 क्वेश्चन करते हैं तब, ठीक। कहने का मतलब यह है कि जर्नल अगर आप हैं, जर्नल, ओबीसी, एस और ईडब्ल्यूएस, तो आप 105 से 110 के बीच में ही अटेम्प्ट को करिएगा, बहुत ज्यादा मत करिएगा। और दूसरी चीज ये है कि जो प्रश्न सभी लोग बना रहे हैं वो प्रश्न आपसे बनने चाहिए। अगर वह प्रश्न आपसे गलत होते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि आप पीटी से बाहर हो जाएंगे। आपको जनरली प्रश्न जो सभी लोग बना रहे हैं वो प्रश्न बनने चाहिए। जो कोई नहीं बना रहा है उन प्रश्नों को आप बना पा रहे हैं तो ये मान लीजिएगा कि आप संभवतः पीटी फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी उस दिशा में नहीं है जिस दिशा में एक तैयारी की जाती है। एक उदाहरण के तौर पर देखिएगा, आपको बुरा लग सकता है कि भाई हम तो इतना अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो सब कोई नहीं बना पा रहा है, हम उन प्रश्नों को पकड़ रहे हैं, यही तो गलती कर रहे हैं। मानिएगा एक तरफ 50 लोगों की भीड़ है, एक तरफ 3000 लोगों की भीड़ है। 3000 वाले का हिस्सा बनना चाहेंगे या 50 लोगों का हिस्सा बनना चाहेंगे, आपके ऊपर है, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। 50 लोगों की हिस्सा बनना चाहते हैं या 3000 लोगों को। तो लोग कहेंगे कि भैया हम तो 3000 लोगों का हिस्सा बनेंगे, और 3000 लोग कौन है, वो पीटी क्वालिफाई करने वाले हैं, और आप कौन है 50 लोगों में। यानी कि जो एक झुंड है वो कैसा है कि वो गाय बगाए क्वेश्चनों को तैयार करता है, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनको देखा कि अरे ये खतरनाक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, उसी को एकदम तैयार करने लगे। ये सब करना छोड़ दीजिएगा। नॉर्मल जो प्रिपरेशन होती है उतने ही आप तैयार करिएगा, उतने ही को रखिएगा, बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से तैयारी करिएगा, बेसिक चीजों को आप पकड़िएगा कि उसका कहने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन क्या आ सकता है। बस आप देखिएगा 10 वर्षों के या 5 वर्षों के क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहां आपको मिल रहा है कि बहुत हैवी बर्डन डाला गया क्वेश्चन पूछने के लिए, कहीं नहीं, नॉर्मल चीजें मिल रही हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे, अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन ऐसे हैं भी, तो हम बोल भी तो रहे थे कि आपको 40 क्वेश्चन छोड़ने हैं, उनको छोड़ दीजिएगा। आपको अटेम्प्ट तो 110 ही करने हैं, तो 110 के लिए आप तैयारी करिएगा। क्यों आप 40 के लिए तैयारी कर रहे हैं? आप अगर 40 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये तो आपका मूर्खता है, ठीक। आपकी कोई इसमें ये महानता नहीं है, ये आपकी मूर्खता है, ठीक। हाँ, 110 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब तो आपकी महानता है। अब मान लीजिएगा कि आपके पास में समय नहीं है और आप खेल रट रहे हैं। अब खेल का क्वेश्चन एक आ रहा है, किताबों के लेखक के क्वेश्चन एक आ रहे हैं, किताबें जो किसने लिखी हैं, क्या लिखी हैं करंट में, खेल का एक क्वेश्चन है, किताबों के लेखक के एक क्वेश्चन है, अन्य एक एक करके क्वेश्चन, ऐसे 5 क्वेश्चन करंट में आ रही है जो आपसे नहीं बन रही, 5 क्वेश्चन है, ठीक। अब मान लीजिएगा 25 क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन नहीं बने, 20 तो आप बना पा रही हैं। अब इन 5 क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में ये 20 आप भूल गए, इनकी आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 20 को बनाइएगा, 5 को छोड़ दीजिए, ठीक। आयोग आपसे खुद ही डिमांड कर रहा है, कहां कट ऑफ जा रही है, बहुत है अभी, कहीं जा रही है, नहीं जा रही है। 110 अटेम्प्ट ही करने हैं,
क्वेश्चन सही मात्र 90 होने चाहिए। 90 अगर क्वेश्चन सही है तो आप पीटी क्वालिफाई हो जाएंगे, वो भी जर्नल में। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर मान लीजिएगा, अगर आपने 85 क्या पहली बार में अगर आपने 90 क्वेश्चन सही किए हैं तो हम तो आपसे कहेंगे कि 100 ही क्वेश्चन और करिएगा, अटेम्प्ट केवल और केवल 100 का लीजिएगा। हम नहीं कहेंगे कि आप 110 करिएगा। 90 क्वेश्चन आपने पहली बार में ठीक किए तो 100 ही क्वेश्चन लीजिएगा। क्यों आप 110 के पीछे भागे? कोई किसी ने ठप्पा थोड़ी नहीं लगाया कि हम 150 में 150 ही सही करके आएंगे। वो गलत लोग होते हैं जो 140 और 130 सवाल करते हैं या 120 अटेम्प्ट करते हैं, वो कभी पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाती है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है और मात्र अपने माइंड सेट में एक बात बिठा लीजिएगा, 100 से लेकर 110 तक जाना है बस। अगर 90 पहली बार में हो रही है तो 100 जाएंगे। अगर मान लीजिए 85 सही हो रही है तो हम 105 110 के बीच में अटेम्प्ट लेंगे बस। 110 से ऊपर तो बढ़ेंगे नहीं। जब हम 70 प्लस क्वेश्चन कर रही हैं तब हम आपको बता रही हैं कि 110 अटेम्प्ट करेंगे। जबरदस्ती मत करिएगा अटेम्प्ट को। ये नहीं है कि पेपर में मिला क्वेश्चन उन्हें की सबरे रगड़ दें, ये कोई नहीं है। भावनाओं में मत बहना, ठीक? बिल्कुल मत करना। अगर आपको लग रहा है कि इस बार का पेपर कठिन है तो कट ऑफ भी तो कम जाएगी। बताओ, कट ऑफ भी तो कम जाएगी। आप जबरदस्ती क्यों लगे पड़े? है? या तो 50 का हिस्सा बनिएगा या 5000 लोगों का 3000 लोगों का हिस्सा बनिएगा। ठीक, या मैं कह सकता हूं कि या 50,000 लोगों का हिस्सा बनिएगा या 3000 लोगों का हिस्सा बनिएगा। तो 50,000 का हिस्सा मन ना बने, 3000 का हिस्सा बनने के लिए आपको एक स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा और उसके लिए केवल और केवल सही दिशा में मेहनत करनी होगी। बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना होगा। बेसिक चीजों का आप पेपर पे देखिएगा, लिखा होता है सामान्य अध्ययन जीए पेपर 1, सामान्य अध्ययन लिखा होता है, बहुत ज्यादा नहीं। उसमें बेसिक जानकारी आपसे पूछी जा रही है। आप जबरदस्ती की चीजों के पीछे मत पड़ना, ठीक ना? होता हुआ पीटी आपका 1 2 3 4 नंबर से रुक जाएगा। ये गलती आपकी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। इस गलती को सुधारना होगा। मैं आपसे बार बार कहूंगा, 100 से लेके 110 अगर आपको लग रहा है, आपकी चेष्टा कर रही है, तो 110 तक जाइएगा। नहीं तो मैं आपसे बार बार कहूंगा कि 100 या 105 के इर्द गिर्द ही घूमिएगा। इससे ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा, बिल्कुल मत जाइएगा। और महिलाओं से तो मैं खासकर कहूंगा, अपनी बहनों से, कि आप 100 पर ही रहिएगा। 100 से ऊपर जाने की आप बिल्कुल भी चेष्टा मत करें, ठीक है? और एससी एसटी वालों को मैं आपको बता दूं कि एसटी और एससी वाले ज्यादा से ज्यादा 90 अटेम्प्ट के ऊपर ना बढ़े। 90 अटेम्प्ट के ऊपर ना बढ़े, बिल्कुल ना बढ़े। 90 के ऊपर बढ़ रही हैं और अगर गलत हो रही है तो खतरा आपके लिए, ठीक? तो संभवतः आप मेरी बात को समझे होंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है? और इसी दिशा में आप तैयारी करिएगा। बहुत ज्यादा आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक जानकारी ले लीजिएगा और चीजों को आप समझिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको कॉल कर लीजिएगा, ठीक? चलिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा साथ दिया और हमने भी आपको ये जो चीजें समझाई, आपके सामने रखी, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे हिसाब से लगी कि हमने
सोचा कि ये गलतियां बार बार हो रही हैं, इस कारण हमारे लोग पीटी क्वालिफाई नहीं हो पाए।